बच्चों, मैं आपको गद्यगरिमा में पाठ भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है इसका गद्यांश समझाती हूँ। ठीक है, देखिए ये आपका गद्यांश है। ये जो गद्यांश है इसी प्रकार से आपका एग्जाम में आएगा और इसी प्रकार से आपका टेस्ट में आएगा। ठीक है, गद्यांश इसे कहते हैं। देखिए, इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेलगाड़ी के समान, यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी हैं, पर बिना इंजन के सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। इनसे इतना कह दीजिए, का चुप साधी रहा बलवाना। फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है, सो बल कौन याद दिलावे। देखिए बच्चों, ये पूरा हो गया आपका गद्यांश। ठीक है, इसी गद्यांश के आधार पर ही आपके कुछ क्वेश्चन आंसर आएंगे जिनका उत्तर आपको इस गद्यांश के आधार पर ही देने हैं। ठीक है, जैसे कि ये पहला प्रश्न हो गया कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है या ऐसे भी आ सकता है कि इस गद्यांश के लेखक का और पाठ का नाम बताइए। ठीक है, तो आप इसका संदर्भ ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रस्तुत गद्यांश भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है निबंध से अवतरित है। यह निबंध हमारी पाठ्य पुस्तक गद्यगरिमा में संकलित है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि पाठ का नाम बता दीजिए, ऊपर लिख दीजिए पाठ का नाम भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है और नीचे लिखिए लेखक का नाम कि भारतेंदु हरिश्चंद्र। बस आप दोनों ही तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए बच्चे, ये पूरा गद्यांश है आपका और इसमें अंडरलाइन हुई हुई है। ठीक है, एक रेखा खींची हुई है यानी कि लाइन, तो आपको जहाँ जहाँ लाइन है वहीं वहीं उसी की आपको व्याख्या करनी है। इसमें तो खैर पूरे पे ही अंडरलाइन है, इसलिए आपको पूरे की व्याख्या करनी है। लेकिन एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है कि 2 या 3 लाइनों पे अंडरलाइन हो, तो आपको उन्हीं की व्याख्या करनी है। ठीक है, लेकिन इसमें पूरा है, मैं आपको पूरा ही समझा रही हूँ। देखिए बच्चों, अब इसकी व्याख्या देखिए, इस अभागे आलसी देश में जो कुछ भी हो जाए वही बहुत है। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि यह भारत का महान दुर्भाग्य है कि यहाँ के जो लोग हैं, जो मतलब जो भारतीय लोग हैं यहाँ के रहने वाले, वो बहुत ही आलसी लोग हैं। ठीक है, आगे देखिए कि हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेलगाड़ी के समान हैं। ठीक है बच्चों, आगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि यही वो कहते हैं कि इस आलसी स्वभाव के कारण ही हम उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, यही हमारे पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण है। आगे वो कहते हैं कि वास्तव में भारतीयों को रेलगाड़ी के डिब्बों की संज्ञा दी जा सकती है। देखिए बच्चों, जिस प्रकार से हमारे भारतीय लोग हैं, उन्होंने किसकी संज्ञा दी, उन्होंने एक तरह से उदाहरण दिया कि वो एक रेलगाड़ी के समान है। जिस प्रकार रेलगाड़ी में देखिए, जिस प्रकार रेलगाड़ी में बहुत अच्छे अच्छे यानी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि बहुत अच्छे अच्छे डिब्बे लगे हुए हैं, उन्होंने बताया है कि उसी प्रकार जो हमारे हिंदुस्तानी लोग हैं, ठीक है, वो भी वो जो अच्छे लोग हैं, वो कहते हैं कि जिस प्रकार एक बार दोबारा देखिए, दोबारा से समझा रही हूँ, जिस प्रकार रेलगाड़ी में अच्छे से अच्छे और मूल्यवान डिब्बे लगे रहने पर भी वे बिना इंजन के नहीं चल सकते। चलते हैं बच्चों? नहीं। यानी कि जब तक रेल में डब्बों में इंजन नहीं लगेगा तब तक वो रेल नहीं चलेगी, यानी एक जगह ही खड़ी रहेगी, उनमें कोई भी गति उत्पन्न नहीं होगी। उसी प्रकार हमारे जो भारतीय लोग हैं वे विद्वान भी हैं, शक्तिशाली भी हैं, परंतु उन्हें सही नेतृत्व माने यानी उन्हें एक सही नेता नहीं मिल पा रहा है जो उन्हें सही दिशा दिखाए कि उन्हें किस प्रकार से अपने काम को आगे बढ़ाना है। ठीक है, आगे बच्चों, यदि उन्हें सही कोई नेता मिल जाए तो वे बड़े से बड़े काम भी कर सकते हैं। ठीक है, भारतीयों को इस बात की आवश्यकता है कि कोई उन्हें उनके बल मतलब उनके अंदर कितना बल है, कितनी शक्ति है, अगर उसको याद दिलाए तो उनसे कहे कि कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ो, मतलब तुम चुप क्यों हो, तुम मौन साधे क्यों खड़े हुए हो। ठीक है, जब तक वो उन्हें ये याद नहीं दिलाया जाएगा तब तक वे कुछ भी नहीं करेंगे। इसके बाद उन्हें अपने बल का स्मरण इसी प्रकार से हो जाएगा जिस प्रकार जामवंत जी हैं, जो उन्होंने जब हनुमान जी को अपनी शक्ति वो भूल गए थे और उनकी शक्ति उन्हें याद दिलवाई थी और उन्हें अपनी शक्ति याद आ गई थी, उसी प्रकार से आप लोगों को भी अगर कोई सही नेता मिल जाए और आपको आपकी शक्ति को याद दिलाया जाए तो आप भी क्या नहीं कर सकते, आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। समस्या तो सही नेता मिलने की है, इसलिए भारतीयों को एक ऐसे नेता की आवश्यकता है जो उनके बल और शक्ति को याद करा करके उन्हें कर्तव्य मार्ग की ओर प्रेरित करे।
ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। इसी प्रकार से आपको इसकी व्याख्या करनी है। आप इसे थोड़ा अपने शब्दों में बनाकर भी लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन, हमारे हिंदुस्तानियों को लेखक ने क्या कहा है। अभी आपको बताया है इसमें। देखिए सारे क्वेश्चन इस पैराग्राफ में से ही आने हैं। तो हमारे हिंदुस्तानियों को लेखक ने रेलगाड़ी की संज्ञा दी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, रेलगाड़ी किसके बिना नहीं चल सकती। रेलगाड़ी इंजन के बिना नहीं चल सकती। ठीक है, आगे देखिए, का चुप साधी रहा बलवाना पंक्ति का अर्थ क्या है, मतलब इसका आशय क्या है। देखिए इस पंक्ति का आशय है कि भारतीयों को इस बात की आवश्यकता है कि कोई उन्हें उनके बल और पौरुष का स्मरण कराए। ठीक है, यानी कि उनके अंदर कितनी शक्ति है वो उनको याद दिलानी है और उनसे कहे कि कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ो। तुम चुप, मौन माने चुप रहना, तुम मौन क्यों हो। ठीक है, यानी तुम मौन साधे हुए क्यों खड़े हो। इसके बाद उन्हें अपने बल का स्मरण उसी प्रकार से हो जाएगा जिस प्रकार जामवंत जी के द्वारा याद दिलाए जाने पर हनुमान जी को अपने बल और शक्ति का स्मरण हो गया था। ठीक है बच्चों, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से ये पूरा आपका गद्यांश है और इसके क्वेश्चन आंसर हैं। ठीक है, इसी तरह से आपको लिखने हैं। एग्ज़ाम में भी आपके ऐसे ही आएंगे और ऐसे ही आपके टेस्ट में आएंगे। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप लोग इसे पढ़कर देखिए।